बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट पिघल रही है। उस कबीले ने बहुत बड़ी कॉल दी और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, तो ये कहीं बगावत की तरफ चीज़ें ना चली जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ फेसबुक और यूट्यूब पे हाजिर खिदमत है। फेसबुक में हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो वीडियोज़ या बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें ना आ सके, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप तक चीज़ें सारी मैं एक्सप्लेन करता रहूँ। सबसे पहली बात जो है वो मैंने 9 मई के अच्छा पहले तोशा खाना का आपको पता है कि वो जज साहब ने हेयरिंग जो है वो कल के लिए रख ली है, और अब जजेस जिन जजेस की जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं, जहाँ ना अलाइनमेंट के हवाले से बात है और क्या कुछ हो रहा है, अब तो खुल के चीज़ें सारी सामने आ रही। और एक बात के नतीजे पे तो मैं पहुँच गया हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो निगरान हुकूमत के साथ मिल के बहुत घिनौना खेल खेल रही। इसमें मुझे कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का वो रोल नज़र नहीं आ रहा। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो तरीका वारदात देख रहा हूँ ना मैं, वो तरीका वारदात जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिवायती तरीक़ाकार है। वो मैं आपके सामने केसेस रखता हूँ। इसका मतलब है खौफ उनके ज़हनों में है कि आगे इलेक्शनों में उनका बुरा हाल होना है, नवाज शरीफ मुल्क में आ नहीं सकता, और वो मैंने आपके सामने वो भी वजूहत था। चलिए सबसे पहले मैं नवाज शरीफ की आपके सामने बात कर देता हूँ। जो समझ रहे हैं नवाज शरीफ आ रहा है 10 से 12 अगस्त तक, क्या करने आ रहा है नवाज शरीफ, हमें समझना चाहिए। बुरा लग गया था वो एक MP साहब, मैंने अब सेनेटर बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में मेरे साथ मंसूर अली खान के, और मैंने क्या सवाल उठाया था, ईसा नकवी का प्रोग्राम था ABN में। उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं। मैं कहा नहीं आ रहे वो। मैं कहा भगौड़ा आदमी है, इश्तिहारी एब्सकॉन्डर, कानून से भागा हुआ। ये हकीकत है, इसमें झुठलाने की क्या बात है। इसमें ये बात है नवंबर 2019 में गया था, 4 हफ्तों के लिए झूठ बोल के ले गए थे, और पीरियोडिक रिपोर्ट्स यानी मेडिकल रिपोर्टें आपने देख ली, हर जगह बाहर आए, पर कौन सा मेडिकल का इलाज हुआ सबके सामने मौजूद है। अदालतों का तो ये चहीते चले आ रहे हैं, कोई केस नहीं रह गया जिसमें इनको, जो केस में इनको फ़ायदे इनको मिले हैं अदालती तारीख में शायद किसी और को मिले हो। ये भी एक केस ऐसा ही है। अब डैबिया वाला मामला जो है वो आपके सामने मौजूद है। फिर एवन फील्ड में मरियम नमूनी सफदर को जिस तरह का रिलीफ मिला है, अपील नहीं फाइल की नैब ने अभी तक, और नैब का चेयरमैन मैंने आपको उसको बताया था इसलिए लगाया गया, चेयरमैन नैब मिली भगत से लगाया इन्होंने अपनी मर्जी का। अब क्या बारीक वारदातें आगे डालने लगे हैं। अच्छा वो नवाज शरीफ ने अगर आना है तो भाई 2 केसों में, एवन फील्ड में 10 साल, अल अजीज़िया में 7 साल सजा है, और इसमें ज़मानतें नहीं मिला करती। मैं फिर बता, सस्पेंशन होती है, सस्पेंशन तो अपीलें तो उनकी आपको पता सेनेट एडजर्न हो चुकी है, और इसमें इश्तिहारी है। आखिर हर हालत में जेल में जाना है, आएंगे रेड कारपेट बिछता है तो अडियाला जेल जाएंगे। ये इनको डिटेंशन ऑर्डर नहीं कर, डिटेंशन देखिए घर से बाहर जा रखना होता है, वो डिटेंशन ऑर्डर्स होते हैं। जब एक आदमी कैदी हो जाए, जिसको सजा हो जाए, उसको घरों में नहीं रखा जाता, वो जेल में रहना मुकद्दर कायदे व मुशक्कत होती है उनकी। तो उन्होंने साहब ने वहीं जाना है, तो ये जो जहन में निकाल दे। मैंने उन्हें चैलेंज भी कर दिया था कि ये इतना आसान नहीं, और नवाज शरीफ के आने के लिए हालात ही को नहीं है। इमरान खान का जो करिश्मा है वो तो सर चढ़ के बोल रहा है, और इनको रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब क्या प्लानिंग की गई, लाहौर हाई कोर्ट में आपने देखा, मैंने ट्वीट किया था, और मेरे ट्वीट के बाद बहुत सी बातें होना शुरू हो गई। अब मैं तो अंदर इंटरनल वर्किंग जानता हूँ ना, क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। सानिया मालडाउन के आज तक फैसला क्यों नहीं हो सका, सोचने की बातें हैं ना। ये सोचने की क्या, नवाज शरीफ का देख लें आप, 4 हफ्ते की इजाजत मिली थी, जनवरी के 3रे हफ्ते में केस लगना था, 2020 जनवरी में लगना था केस, ये लग गया केस आज तक। मुख्तलिफ दरखास्तें दी, भैया एक बंदे को आपने इजाजत दी है, क्यों नहीं फिक्स करें उस केस को, बुलाए नवाज शरीफ को, पेश हो अदालतों पर, इजाजत लेकर गया है ना भाई, आपने दी है इजाजत। और फिर निगरान हुकूमतों के सारे मामलात के केसेस एक ही जगह क्यों लगते हैं, और निगरान हुकूमत को चला जो है वो पूरी PMLN चल रही है। उसका सबूत मैं कहीं सामने आपके रख दूंगा। वहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोसिक्यूटर अमजद दोस्त है हमारे, अभी परवेज, वो इलेक्शन कमीशन के प्रोसिक्यूटर किसके हैं, गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन। आप समझे ना बात को, वो समझा तो करे, मिली भगत क्या होती है ये। आप ना यार प्लीज़ मजाक ना करवाया करें, आप मुझसे सच सुना करें। अभी तो परवेज है,
और वो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि फेसबुक पेज मेरा है, पोस्टें मेरी नहीं है। और फिर ऐसा हो गया है कि 1.5 में क्या क्या ऐसा हो गया, कोई कत्ल का केस है ये बुक्स और क्या होगा, बदनीति से ज्यादा और क्या होगी, खुद ही पीछे हट जाना चाहिए था। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब मामला गया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जुरिसडिक्शन पहले डिसाइड करने चाहिए। आला अदालतों के फैसले है कि जुरिसडिक्शन पहले तय होनी है, जब तय होगा तो आगे चलेगा ना। जब जुरिसडिक्शन ही तय नहीं की, आप ट्रायल सारा कंक्लूड कर ले। और ये 2 हिस्सों में है, कोई नहीं भाग रहा केस से। इलेक्शन कमीशन ने जो पहला इख्तियार इस्तेमाल किया वो गलत इस्तेमाल किया है, वो ज़ायदुल मियाद है। उसमें कौन सी बड़ी रॉकेट है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को फिक्स करना चाहिए। तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना कि कोई ना कोई तो ताकत है जो पीछे ये सारे मामला को लेकर चल रही है। और ये ताकत के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, वो कोई डाउट ही नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक का सफर तय कर लें आप। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना और बलूचिस्तान गया, उस मिसिंग पर्सन के लिए क्या कहा कि मैं बात करूंगा जी। किससे बात करनी है जी आपने? और यहाँ जिस तरह तारीफें कर रहा है जनाब, मुल्क के कर्जे जो हैं जनाब वो बाहर के बैरून मुल्क के लोगों ने दे दी हैं, कौन साथ गया है? तो ताकतवर तो एस्टैब्लिशमेंट आपके यहाँ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इमरान खान साहब भी आपके सामने देख लिया वो कैसे चलना होता था। जनरल बाजवा साहब किस तरह चलाया करते थे, ये सारी चीज़ें आ गई। इलेक्शन कमीशन किस तरह लगाया गया, आपके सामने चीज़ें अपनी मर्जी के वो चाह रहे थे कि वज़ीर आला होना चाहिए, ये भी आप सारा कुछ देख चुके। तो ये कहीं ना कहीं तो एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसकी हुकूमत कर रही है। ये जो हालात उस नगर में जा रहे हैं, लगता यही है। तो कहीं ना कहीं जो है एस्टैब्लिशमेंट पिघल रही है। बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट पिघल रही है। एहसास होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं कि ये जो ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए हुकूमत आई है, सिर्फ तबाही कर दी है इस मुल्क की। $10 अरब नुकसान हुआ सिर्फ इस हुकूमत के आने की वजह से। मेरे साथ इम्तियाज़ गुल का प्रोग्राम आपने देखा होगा, उनके अपने चैनल पे देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो बात मैं कह रहा हूँ सच है या गलत है। तो कहीं ना कहीं जो है इस मुल्क, देखिए मैंने मिसाक पाकिस्तान का नाम आपको पता है बहुत पहले दिया था, इसलिए दिया था। तो अब इमरान खान को ये हुकूमत जो बदनीति से लेकर चल रही थी, यहाँ हमारी अदालतों को जागना है। पहले मैं नहीं कह रहा था, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, आज भी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अब अदालतों की तरफ से ज़्यादती हो रही है। जी मैं लफ्ज़ ज़्यादती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई फेवर तो नहीं मांगी जा रही है, मेरिट की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह आपके सामने है, जिस तरह के रिलीफ मिले, तो इमरान खान तो रिलीफ तो कोई नहीं ले रहा। झूठे केस है सारे उसके खिलाफ, कौन सी करप्शन के मामला हैं उसके सामने, उसका तो हक है ना कि उतारा इख्तियार नहीं है। हार नजर आ रहा है लिमिटेशन का पे भी जुडिशियल रिव्यू में तय होना है। तो ये तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक ही दिन रख के ख़त्म कर देना चाहिए ताकि मामला ख़त्म होता। इधर से लटका के रखा ताकि मौका दिया गया वहाँ से फैसला हो। ख्वाजा आमिर फारूक साहब के बारे में मैं बहुत सी बातें आपके सामने, बहुत से केस प्रोविडेंट फंडिंग के हवाले से मैं चूँकि हेयरिंग अटेंड किया, फिर टेरियन वाइट के हवाले से है, फिर यही तोशा खाना वाले मामले में जिस तरह वो उस मामले को लेकर चल रहे थे, दरखास्तें वापस नहीं दे रहे थे, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। अब सुबह के लिए रखा है उन्होंने और सुबह इरादा है चलाने का ट्रायल, मैं नहीं समझता। और यहाँ इसको बड़ा सख्ती से इस मामले को लेना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। 9 मई हाँ, इमरान रियाज की पहले मैं बात कर लूँ। शायद का नबासी सीजन पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ वगैरह करता तो बात था। इमरान रियाज के बारे में जो अल्फाज उनके चैनलों में पेश होते रहे, एवरीबॉडी बच्चा जो है ना इमरान रियाज को जानता है। सियासत में हमारे दोस्त हैं, जब उनसे प्रोग्राम किया तो चपेट थी उनके मुँह पर, और आप सब लोग ने देख लिया है। मैं वो नहीं था, वो प्रोग्राम देख चुके हैं। मैंने कहा मैं क्या लगाऊं आपके सामने, लेकिन आपको समझ आना चाहिए इमरान रियाज दिलों की धड़कन है इस वक्त वो एक आवाज़ है, वो आवाज़ जो बंद हो चुकी हुई है। जो लेफ्टिस्ट की आवाज़ें कहाँ हैं, वो सारे लेफ्टिस्ट, वो आज सारे बातें करते हैं, वो आज सारे उनके मुलाजिम बने हुए हैं। वोट को इज़्ज़त दो का नारे लेने वाले कहाँ हैं, सारे नज़र आ रहा है। एक मौका आता है कौम का आगे चलना है, अब आगे चलने की बात करें आप। आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ जो 9 मई के हवाले से जो JIT है। हाँ, एक बात बड़ी ज़रूरी आपसे मैंने बतानी है, शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से। उस कबीले ने बहुत बड़ी कॉल दी और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, तो ये कहीं बगावत की तरफ चीज़ें ना चली जाएँ। रोकना होगा हमें। बहुत कर लिया शायद अफरीदी के साथ, बहुत हो गया है, और कितना करना उसके साथ।
परवेज लाइक के साथ और कितना करना है आप लोगों ने। आंधी चल रही है, ठीक है, कुछ लोग बैठ गए, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि एक साहब जिनका नाम है नॉर्वे के अंदर, वो कहाँ है, मैं नाम नहीं बता रहा, वो बड़ी अहम शख्सियत है इस वक्त। और चले 9 मई में ले चलते हैं मैं आपको। या वो ट्वीट में बैकग्राउंड पे लगा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, वो आप तक आ जाएंगे कि बहुत बड़े लोग, बहुत तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए शहरयार अफरीदी से। इसी तादाद ज़बान खलक नकारा खुदा समझो। और आखिर में मैं ले चलता हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार बात है। इसी तरह निगरान हुकूमत जो है वो तो इंडिपेंडेंट है ना जी। प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह को, फराद अली दोस्त है, हमारा भाई है, लेकिन किन के साथ है वो तो राणा सनाउल्लाह ले लें, बाकी लोग ले लें, वो तो हमें भी पता है किस ग्रुप के साथ है, आज़म इत्तराज से क्या ताल्लुक है, एवरीबडी नोज़, हमें तो कहने की ज़रूरत नहीं है। और कमाल की बात है, जब उसकी लिस्ट बनाई जाती है, नफ़ीर मलिक बहुत सीनियर है, उनका नाम को चौथे नंबर पे है, नंबर 1 पे जो है शहीद फराद अली शाह, वो बैकग्राउंड पे वो चल रहा है 5 जून को ही। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बताऊँ, जो JIT जिसके बारे में कहा जा रहा है, और ये क्रेडिट जाता है मोहम्मद उमैर साहब को, दोस्त है हमारे, साफ़ी है, यंग साफ़ी है, बहुत एनर्जेटिक साफ़ी है, उसने निकाल लिया ये। JIT पहले जो बनी थी उसमें बहुत से, कमरान आदिल साहब DIG ऑपरेशन, बहुत से सीनियर लोग वहाँ शामिल थे उसमें। वो अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो अब आज जो फाइनल हुई है, उससे पहले 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है, बाय डेजिग्नेशन तब्दीलियाँ हो जाती हैं, नया नोटिफिकेशन आता है ना जी। रिकॉन्स्टिट्यूट का लफ्ज़ है, जो मॉडल सानिया के हवाले से बातें होती थी JIT के हवाले से, या भी रिकॉन्स्टिट्यूट की है, ये हो रहा है, ये सारा सबूत है, मॉडल सानिया के हवाले से भी काम आएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन है, उसमें नाम कोई नहीं लिखा जाता उनका, बताने के लिए कौन है, नाम छुपा के रखना है। और रज़ा तनवीर है SP इन्वेस्टिगेशन, रज़ा जाहिद है DSP, और तैमूर खान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, और मोहम्मद सरवर है। और उसके बाद फिर आगे है ना जी, नोटिफिकेशन में साथ लगा रहा हूँ, ये गवर्नर साहब ने किया है। किसने किया है? गवर्नर साहब ने क्या किया उन्होंने, और DIG इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जी। और इमरान किश्वर को जो है ना, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच के हैं, उनको DIG इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया। आप समझ आ गई बात आपको? JIT जो 9 मई की आई है, मजाक मत करें खुदारा, ये निगरान हुकूमतें वही काम करें जो इनके ज़िम्मे है। एक जो बड़ी अहम बात है कि सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस का तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी कर दिया है और 1 अगस्त तक समाअत मुलतवी किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अपील का हक देने के लिए वक्त मांगा है, और दलाइल में कहा है कि यकीन दहानियां कराई हैं कि केस के मेरिट्स पर दलाइल जारी रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि अभी तक जेर हिरासत किसी शहरी पर सजाए मौत या उम्र कैद की दफा नहीं लगाई। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी कराई आज तक किसी जेर हिरासत शहरी का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने यह भी यकीन दहानी कराई कि अदालत को पेशगी बताए बगैर मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं होगा। अदालती हुक्म में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि दौरान समाअत मुल्ज़िम शहरियों का अहले खाना और कानूनी टीम मौजूद होंगी। फौजी अदालतों में आम कोर्ट्स की तरह कानून के मुताबिक शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये अगर देखा जाए, मैं नहीं समझता ये हो सकेगा। ये फिलहाल एडजर्न उन्होंने करवा लिया, 1 अगस्त तक चला गया है। अगली जो बात आपके सामने रखनी है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो है अपना जो क्यूरेटिव पिटीशन, तो देखिए और लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि उसमें भी कोई डंडी मार दी। क्या डंडी मार ली है भाई? जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ी जबरदस्त जो है ना अपना जो इन चैम्बर समाअत का जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया है और दूसरी नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी है। क्यूरेटिव पिटीशन वापस लेने की बुनियाद पर जो है ना वो अदालत ने खारिज इस बुनियाद पर कि 13 सवाल पर फैसला मुश्तमिल है, और अदालत ने कई मामला जो है ना बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया। क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं किसी और वक्त आप तक बताऊंगा। और ये याद रखिएगा, जस्टिस काजी फायज के ऊपर से तलवार आज भी नहीं हटी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।